राहुल गांधी ने आज फिर से पत्रकारों की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि कम से कम थोड़ा तो नैतिकता रखिए और जो एप्स्टीन फाइल पर सवाल पूछिए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि वो एप्स्टीन से 4 बार मिले। सोचिए, भारत की सरकार को एप्स्टीन मिला था और कोई नहीं मिला था। ये बड़ी खबर है। कानपुर में एक बड़े कारोबारी का बेटा लैम्बोर्गिनी से लोगों को धक्का मार देता है। बाद में वो फ्रॉड करता है कि ड्राइवर किसी और को बना देता है। जो कहता है कि 9 गियर होते हैं लैम्बोर्गिनी में। बाद में पुलिस कहती है कि लैम्बोर्गिनी वो नहीं चला रहा था, आरोपी मिश्रा जी का बेटा चला रहा था। उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया और तुरंत उनको जमानत मिल गई। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, पप्पू यादव को 1995 के मामले में अरेस्ट किया जाता है। उस केस में जमानत मिल जाती है। उसके ठीक बाद सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया जाता है और फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। बात यही नहीं खत्म होती है। कल चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया था। प्रोटेस्ट था यूजीसी के पक्ष में। दलित पिछड़े समाज के लोग एकजुट हुए थे। जनरल कैटेगरी के पत्रकार जो यूजीसी के पहले से ही खिलाफ हैं, वो वहां पहुंचे। ये वीडियो सुनिए। ये एक महिला पत्रकार हैं जो कह रही हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। नेशनल दस्तक के कैमरे में हम है ना ब्राह्मण, बताइए किससे बात करनी है? कौन है आप? क्या गोत्र है तुम्हारा? बताओ क्या गोत्र है तुम्हारा? बताओ गोत्र बताओ, शासन बताओ, शांडिल्य शासन बताओ, क्या है शासन बताओ, बताओ निकासी बताओ। तो सुना आपने? ये कह रही हैं कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। सोचिए, पत्रकार अब पत्रकारिता नहीं करता है। मैं अपना अनुभव बताऊंगा मैंने क्या क्या झेला। अब तो मैं सवर्ण समाज के प्रोटेस्ट में, धार्मिक संगठनों के प्रोटेस्ट में नहीं जाता हूं, क्योंकि वो गर्दन पर तलवार भी रख देते हैं। वहीं एक महिला पत्रकार हैं, ये लगातार मुस्लिम समाज के इलाकों में जाकर उनको टारगेट करती हैं। ये कह रही हैं कि हमारा खाते हो और हम ही के खिलाफ एकजुट होते हो। वहीं धारण गौर जो खुद ब्राह्मण समाज से हैं, उन्होंने जो एक भाषा बोली है, वो भाषा असंसदीय है, असंवैधानिक है और नेशनल दस्तक के संपादक के तौर पे मैं उस भाषा के लिए माफी मांगता हूं कि ये भाषा बिल्कुल, हम लोग बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग बदले के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम किसी प्रतिशोध में नहीं है। हम प्रतिकार कर रहे हैं गलत चीजों का। हम प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं। हम बदले के लिए बोल रहे हैं, बदलाव के लिए बोल रहे हैं, बदले के लिए नहीं। तो इस देश के बहुसंख्यक आबादी जो है SC ST OBC, वो सिर्फ बदलाव के लिए बोल रहा है। तो उसके लिए मैं फिर भी, दरअसल पूरी सच्चाई है कि जो वो महिला पत्रकार थी, जो सवर्ण पत्रकार हैं, वो धारण गौर को लगातार गालियां दे रही थी। वो कह रही थी कि कुछ ब्राह्मण गद्दार हैं, वो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, इस तरह की भाषा बोल रही थी। उसके बाद धारण गौर ने भी अपना आपा खोया और जिस तरह के असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया, वो सब बिल्कुल गलत है और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। एक संपादक के तौर पे मैं यही कर सकता हूं, माफी मांग सकता हूं कि हम लोग बदले के लिए काम कर रहे हैं, बदलाव के लिए नहीं। बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, बदले के लिए नहीं। और किसी को हक नहीं है इस तरह की असंसदीय भाषा बोलने का। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात कहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो आज की सबसे जो बड़ी खबर है, सोचिए, राहुल गांधी ने एप्स्टीन का नाम लिया था। उसके बाद कांग्रेस के बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाएंगे और सच्चाई है कि यह मामला अब टल गया। इससे पहले भी राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी। आनंद फानन में गुजरात के कोर्ट ने उनको सजा दी थी, उनकी सदस्यता छीन ली गई और उसके बाद फिर से कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। अब कहा जा रहा है कि पहले कहा गया कि उनके खिलाफ प्रस्ताव आएगा, अब प्रस्ताव नहीं आ रहा। अब तो खुद जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने मान लिया है कि एप्स्टीन से वो 4 बार मिले थे। अब अनिल अंबानी का भी नाम आ रहा है। जब केंद्रीय मंत्री ने मान लिया कि वो 4 बार मिले थे, इसका मतलब है कि जो एप्स्टीन फाइल है वो सच है, सही है। तो क्या प्रधानमंत्री दबाव में है? क्यों ट्रंप बार बार कह रहा है कि हम आपका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जो कई सवाल छोड़ता है। सवाल तो है कि आखिर भारत किससे व्यापार करेगा, किससे तेल खरीदेगा, ये अमेरिका तय नहीं कर सकता है।
जबकि इस ट्रेड डील में ये बात है, अमेरिका तय करेगा कि हमको रूस से तेल नहीं खरीदना, ईरान से तेल खरीदना नहीं है, वेनेजुएला से तेल खरीदना है, हमें $500 बिलियन का निर्यात करना है, हमारे ऊपर 18% टैक्स, 16% टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, हम अपने सामान पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। आखिर इतनी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है अमेरिका से? अमेरिका हमारा कभी सगा नहीं रहा है, चीन, रूस हमारा हमेशा से अच्छा दोस्त रहा है। ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री से पूछे जाने चाहिए और प्रधानमंत्री को जवाब भी देना चाहिए। और हरदीप पुरी तो मान लिया कि एप्स्टीन से वो मिले हैं। अगर एप्स्टीन की बात करें तो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है और जिन नेताओं के, जिन ब्यूरोक्रेट्स के, जिन धन्ना सेठों के इसमें नाम आ रहे हैं वो सब के सब बदनाम हो रहे हैं। अभी और फाइलें आनी बाकी है, देखिए आगे आगे होता है क्या। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, मोहन यादव जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी कोटा से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको जाति सूचक गालियां दी जा रही है। मैंने यूजीसी के खिलाफ तमाम धरना प्रदर्शन में देखा किस तरह से दलित पिछड़ों को गधा कहा गया, कि आरक्षण वालों को गधा कहा गया। ये सब मैंने देखा है अपनी आंखों से, सारे वीडियोज हैं। यूजीसी के पक्ष में दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया चंद्रशेखर आजाद ने। वहीं पर सवर्ण समाज के पत्रकार आते हैं और वो लगातार गलत बयानी करते हैं। उसके बाद निधि रतन ने भी रेसिस्ट किया कि आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद धारण गौर को लगातार गालियां दी गई, जो ब्राह्मण समाज के, उनको गद्दार कहा गया, जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो, इस तरह की भाषा बोली गई। वो वीडियो आप सुन लीजिए। उसके बाद धारण गौर ने भी आपा खोया, जो कि गलत है। मैं अभी भी कह रहा हूं, धारण गौर की जो भाषा है वो बिल्कुल असंसदीय है और मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, खेद जताता हूं। एक पत्रकार के तौर पे हमारा हथियार कैमरा है, कलम है और सवाल है। हमारी भाषा असंसदीय नहीं हो सकती है, हमें संवैधानिक दायरे में रहकर बात करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सवर्ण समाज के पत्रकार समझे, उनके मन से जातिवाद निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निधि रतन के साथ जिस पत्रकार की तू मैं हुई थी, वो तो साफ कह रही है कि हमारे खाते हैं और ये हमारे खिलाफ भौंकते हैं। और सोचिए, जो लोग कल तक हिंदू एकता की बात कर रहे थे, एक झटके में हिंदू एकता खत्म हो गई। कल तक जो लोग, सोचिए, मोदी जी को जाति सूचक गाली नहीं दी गई, गाली दी गई कि नहीं? जिस नरेंद्र मोदी को विरोध करने पर लोग खालिस्तानी कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे, देशद्रोही कहते थे, धर्म विरोधी कहते थे, कौन लोग कहते थे? वही लोग यूजीसी पर, जनरल कैटेगरी के लोगों ने मोदी को जाति सूचक गालियां दी कि नहीं दी? आप लोग बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। जिस नरेंद्र मोदी का विरोध करने पर किसानों को खालिस्तानी कहा गया, दलित पिछड़ों को उग्रवादी, आतंकवादी, आदिवासियों को नक्सलवादी कहा जाता है, उसी प्रधानमंत्री को यूजीसी के मामले पर गालियां दी गई कि नहीं? और सारे बाबा जो हिंदू एकता की बात कर रहे थे, जो SC ST OBC को जोड़ने की बात कर रहे थे, जब एक संवैधानिक अधिकार का मामला आया तो सब के सब अपनी जाति के साथ खड़े हुए। हिंदू तो नहीं बना कोई। और अब SC ST एक्ट के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, यह बड़ा षड्यंत्र है। पहले OBC का आरक्षण खत्म होगा, इसको समझिए। उसके बाद OBC आरक्षण की लड़ाई लड़ना बंद कर देगा। OBC एक बड़ा तबका है, 50% आबादी है। जनरल कैटेगरी अभी चाहे भी तो अकेले अपनी सरकार नहीं बना सकता है, क्योंकि उनकी आबादी 10% से ज्यादा नहीं है। उसमें भी मुस्लिम, अशराफ मुस्लिम, जनरल कैटेगरी के मुस्लिम भी जोड़ दे तो 15% आबादी पहुंचती है। तो 15% आबादी से उनकी सरकार बनेगी नहीं। मुस्लिम समाज हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनके साथ है नहीं। बच जाते हैं OBC जो धर्म के नाम पर उनको वोट कर रहे थे। अब OBC को यूजीसी में डाल दिया गया, इसका ये विरोध कर रहे हैं। अब इनके जो बड़े प्लानर हैं, RSS के प्लानर, वो सोच रहे होंगे कि पहले OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाए ताकि OBC दलित समाज के साथ न रहे, मुस्लिम समाज के साथ न रहे। अगर OBC का आरक्षण खत्म होगा तो OBC आरक्षण के खिलाफ बड़ी आबादी सड़कों पर उतरेगा। नतीजा होगा कि SC ST का उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया जाएगा। और जैसे ही SC ST का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म होगा, वो कहीं से चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इस देश में OBC की हैसियत नहीं है, जिसके पास थोड़ा किसान भी है, पैसा भी है। इस देश में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर समाज भी, चुनाव इतना महंगा हो गया है, कॉर्पोरेट में तब्दील हो गया है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आजादी के 75 साल तक अभी SC ST के लोग जो है वो जनरल सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ते हैं।
ओबीसी की संख्या भी पैसे के दम पर लगातार घटती जा रही है। और जैसे ही ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा, उसके बाद एससी एसटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म होगा और उसके बाद एक झटके में एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी और धीरे धीरे बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। और मैं जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला, आप मुझे बताइए कितने जाट समाज के लोग भी जनरल में है, पटेल समाज के लोग भी जनरल में है, मराठा भी जनरल में है, कितने गैर ब्राह्मण समाज के या वैश्य समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, हाई कोर्ट में जज हैं। यहां तक कि ठाकुर समाज की भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वो न्यायप्रिय लोग होते हैं। चाहे बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, उन्होंने ओबीसी को बड़ी ताकत दी है। अर्जुन सिंह जब एमएचआरडी में मंत्री थे तब उन्होंने कॉलेज के दरवाजे खोले थे ओबीसी के लिए। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण के दरवाजे खोले। तो ये सच्चाई है इस देश की, इस देश को मानना पड़ेगा। और जिस दिन ओबीसी का आरक्षण, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्रीमी लेयर लगाइए सीएसटी में, उनका वर्गीकरण पहले ही कर दिया है, ओबीसी में क्रीमी लेयर है। तो कोशिश है कि जो पढ़ा लिखा ओबीसी तबका है वो आरक्षण से मुंह मोड़ ले, और जो पढ़ेगा ही नहीं वो, अब सोचिए यूजीसी क्यों, ये लोग कह रहे हैं गरीब दलित पिछड़ों को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो गरीब दलित पिछड़ा कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, वहां उसको प्रोटेक्ट कीजिएगा तभी तो नौकरी करेगा। जो पढ़ा लिखा है उसको तो आप एनएफएस लिख दे रहे हैं। जो दलित पिछड़ा पढ़ लिख रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप उसको एनएफएस कर दे रहे हैं, आप उसको इंटरव्यू में नंबर नहीं दे रहे हैं। यूजीसी इसीलिए तो आया था कि जो पहली बार हम जैसे लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे उनके साथ जातिवाद ना हो। अब जातिवाद का एक नमूना देखिए, जातीय ताकत में कितनी ताकत है। पप्पू यादव भी सांसद हैं, उनकी बिहार में अरेस्टिंग हुई, 1995 का कोई मामला है रेंट का, फिर उनकी जमानत हुई, उसके बाद उनको फिर जेल में डाल दिया गया कि आपने गिरफ्तारी के समय काम में बाधा पहुंचाया। एक कानपुर में मिश्रा जी हैं, उनका बेटा लैम्बोर्गिनी से चलाता है। पुलिस का कहना है कि जब वो हादसा हुआ तो वो खुद लैम्बोर्गिनी चला रहा था। पहले तो उन्होंने पैसे के दम पर एक ड्राइवर खड़ा कर दिया, फिर जब कोर्ट ने नहीं माना तब भी उनको जमानत मिल गई। तो इस देश में दलित पिछड़ों के लिए आप सब समझ सकते हैं। किसानों का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, आज किसानों का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, किसी टीवी अखबार ने दिखाया। आज दिल्ली राजधानी दिल्ली में बौद्ध बिहार मुक्ति आंदोलन का बड़ा एक प्रदर्शन हुआ, किसी टीवी अखबार में दिखाया। लेकिन अब जनरल कैटेगरी के जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर खासकर, वो चले जाते हैं ताकि वहां उपद्रव किया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने कोई अभद्रता नहीं की है, कोई बदतमीजी नहीं की है। धारण गौर को जब जाति सूचक गालियां दी गई, वो भी खुद ब्राह्मण समाज से हैं, तब उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। और उनसे जो असंसदीय भाषा निकली है उसके लिए उनको भी मैं माफी मांगता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में लोगों को समझना चाहिए जातिवाद किस कदर है। जैसे ही आदमी को लगता है कि वो हमसे छोटी जात का है, वो गाली देना शुरू कर देता है। यही जातिवाद है, ये मोटा जातिवाद है। लड़ाई महीन जातिवाद के खिलाफ है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। लेकिन धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।